मेरा सवाल सीधे सीधे जीडी बख्शी आपसे यह है कि चीन चाहता क्या है? बार बार सरहद पर वो चीजें क्यों होती हैं जिसके बाद ये खबरें आती हैं कि स्टैंड ऑफ की स्थिति हो गई है भारत और चीन के बीच में? देखिए साहब, इस बार तो खासकर कोरोना वायरस के चलते हमको चीन में एक सीज मेंटालिटी सी दिखाई दे रही है, जिसके चलते वो चारों तरफ चौतरफा एग्रेशन और आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ये सिलसिला उसने शुरू किया जनवरी इस साल में, जब कोरोना वायरस शुरू ही हुई थी, और वो साउथ चाइना सी में मलेशिया के बरखिलाफ बड़े आक्रामक तेवर दिखाए, जहां उनका पेट्रोनास का जो है एक्सप्लोरर शिप उन्होंने लगाया हुआ था साउथ चाइना सी में। उसके पश्चात वो ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू करी, फिर जापान के खिलाफ सेंकाकू आइलैंड में, और मई महीने से हमारे खिलाफ ये दमन चक्कर शुरू। देखिए, इसके कई वजूहात हो सकते हैं। चीन जो है, एक तो हम सब जानते हैं कि जानबूझकर उसने जो है बॉर्डर डिलिएशन को नहीं होने दिया, मैप्स भी नहीं एक्सचेंज किए हैं कि भाई हमारी परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर कहाँ है, आपकी परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर कहाँ है। इसके चलते हमारे ट्रूप्स वहां तक जाते हैं जहां तक हम समझते हैं ये हमारी सरजमी है, और उसके ट्रूप्स वहां तक आते हैं जहां तक उनका अंदाज है कि उनका इलाका। एक चीज और इस बार मुझे खास लग रही है कि चीन बड़ा चिंतित है कि भारत ने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, और जो कि गिलगित बाल्टिस्तान जो जबरन हड़प किया हुआ है पाकिस्तान ने, वो असली में हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके चलते चीन चिंतित है कि कहीं उसकी जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसका क्या होगा। एक ये। दूसरा, वो जानबूझ के पाकिस्तान को कोरोना काल में उकसा रहा है कि तुम भारतवर्ष के साथ छेड़खानी करो। नेपाल को उकसा रहा है कि भारत के साथ छेड़खानी करो। ठीक है विशंबर दयाल साहब, जो कुछ सरहद पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चीन की आदत है, वो भारत पर एक दबाव बनाकर रखना चाहता है, या पाकिस्तान पर भारत के दबाव का नतीजा है, या फिर कोरोना की वजह से दुनिया भर में जो चीन अलग थलग पड़ रहा है, दुनिया भर के मुल्कों में आवाज उठ रही है, उससे ध्यान बटाने की एक साजिश है? देखिए रोहित, दरअसल इसके कई पहलू हैं। सिर्फ इतना पहलू को अगर हम लिमिट कर देंगे इस विषय को, देखिए पहली बात तो है कि चाइना पिछले 30-35 साल से 40 साल से इस बात का दावा करता है कि इस पूरे एशिया का वो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, तो उसकी एक तरह से मतलब उसका दबाव है, मतलब वो एक यहाँ का मेजर पावर है, और वो उस मेजर पावर में भारत को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। और 1991 के बाद जब से भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुआ एक रैपिड स्पीड पे, तब से उसको भारत की इकोनॉमी को भी वो अंडरमाइन करना चाहता है कि भारत इकोनॉमिकली उससे बहुत है। एक तो ये एक इंटरनेशनल छवि है, एक इंटरनेशनल नैरेटिव है, जहां वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, जहां वो एक इकोनॉमिक एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक पावर है, जहां वो एक एस्टैब्लिश्ड नाउ मिलिट्री पावर है। तो वो उस टेबल पे जो शेयरिंग है, उस टेबल पर वो शेयरिंग है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चाइना, मतलब अमेरिका, फ्रांस और जो यूरोप की एक वो थी, उसमें वो नहीं चाहता कि भारत का उस तरह से एक दुनिया में बोलबाला हो। दूसरी बात यह है कि भारत को अगर भारत के ग्रोथ को, भारत को अगर अंडर प्रेशर रखना है, तो उसके पास एक ही टैक्टिक्स है, वो है उसका बॉर्डर पर बार बार इस किस्म की कार्रवाई करना। ये इसलिए पॉसिबल है कि चाइना ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमसे बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, हम लोग इसमें थोड़े से पिछड़ गए। लेकिन 1962 के बाद आज तक चाइना को भारतीय सेना ने सरहद पर 1 इंच जमीन भी नहीं दी है आज तक। ये सब वो टैक्टिक्स करता रहता है, और अब खासकर 3-4 मुद्दे उसने जानबूझकर उठाए हैं, क्योंकि एक तो भारत ने, जैसे जनरल बख्शी ने बताया, एक तो जब से हमने कहा पीओके हमारा है, तो उसके पूरे के पूरे अक्सर चाहे उसके इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, और पाकिस्तान का प्रेशर नहीं रहा। J&K में पाकिस्तान का बिल्कुल बोलबाला, बिल्कुल जो पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा था, जिससे इंडियन इकोनॉमी डिस्टर्ब रखती थी, एक दुनिया में छवि रहती है कि भारत डिस्टर्ब्ड है।
तो उसके तहत ये चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भी J&K में पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के साथ चाइना के भी स्टेक्स थे। आज जो है वो बिल्कुल एक थोड़ा सा इसमें वो है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत की से है, दुनिया में भारत जो है आज हेल्थ के मामले में भारत उभर कर आया है, भारत ने दुनिया भर को एड्स दी हैं, तो जो उसके खिलाफ इंक्वायरी है, जो उसके खिलाफ दुनिया का शक है, जो उसके खिलाफ वेस्ट का जो रुख है, उस रुख में कहीं ना कहीं उसको किसी की मदद चाहिए और वो मदद सिर्फ भारत दे सकता है इस इलाके से। तो वो भारत के साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें कि उसने इसको एस्केलेट कर दिया। देखिए ये पहले भी होता था, ट्रांस बॉर्डर LAC पर ये सब होता था, पेट्रोल्स में क्लैशेस तो नहीं होते थे बट पेट्रोल्स के अंदर थोड़ा बहुत वो होता था।